हेलो एवरीवन, वेलकम टू द टेस्ला क्लासेस। और आज हम हाजिर हैं प्रॉब्लम नंबर 6 ऑफ द चैप्टर मोशन इन ए प्लेन के साथ, जहां पे हम प्रोजेक्टाइल मोशन की शायद 4th प्रॉब्लम पे आ गए होंगे आज। जी हां, तो चलिए आज की डाउट देखते हैं। यहां से हम 3 चीजें नई सीख के निकलेंगे। अपनी नोटबुक में उन्हें नोट कर लेना। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट आज हम रिवाइज करने वाले हैं और वो हमेशा के लिए अपने माइंड में फिट हो जाएगा आप एक बार जब ये प्रॉब्लम करके हटेंगे। चलिए भाई, खुद से करने की कोशिश करनी है। एक बार देखते हैं क्या है। ए बॉल इज थ्रोन फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड ऑफ ए रिवर ऑफ विड्थ 80 मीटर। रिवर की विड्थ दे रखी है 80 मीटर। ठीक है भाई, ओके। व्हाट शुड बी द मिनिमम स्पीड विथ विच द बॉल टू बी थ्रोन सो दैट इट जस्ट क्रॉसेज द रिवर। ये वर्ड देख रहे हैं ना आप, जस्ट क्रॉसेज। अच्छा भाई, यानी कितने कम से कम स्पीड के साथ वो बॉल को थ्रो करे कि बॉल रिवर को क्रॉस कर जाए। आप बोलेंगे कम से कम, भाई ज्यादा से ज्यादा तो जिस मर्जी से, अब हजारों की स्पीड से फेंक दूंगा तो 80 मीटर ही तो कवर करना है, कर जाएगी। हां, लेकिन कम से कम भाई, इससे स्पीड अगर कम से फेंकेंगे आप, चाहे किसी भी एंगल पे फेंको, पहुंचेगी नहीं दूसरे किनारे तक। रिवर के दूसरे किनारे पे पहुंचेगी नहीं। और रिवर की चौड़ाई 80 मीटर है, तो कितनी हो कम से कम स्पीड कि ये पहुंच जाए। क्लियर? चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सबने खुद से ट्राई किया, एक बार करेंगे तो अच्छी बात है। देखो, ये अपनी रिवर मान लेता हूं कुछ इस तरह से। हाँ, थोड़ा सा इस तरह बना लेता हूं ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो सब। ये अपनी रिवर है, ओके। इसकी चौड़ाई है ये डी, मान लो इस चौड़ाई को d इज इक्वल टू 80 मीटर, या हॉरिजॉन्टल रेंज मान लो इसको, r भी बोल सकते हैं आप इसको, ओके। d मान लिया मैंने, इसकी रिवर की विड्थ दे रखी d 80 मीटर। और यहां पे अपना पर्सन खड़ा है भाई, यहां पे पर्सन खड़ा है। इसने बॉल को ऐसे फेंकना है कुछ, है ना, ताकि ये इस 80 मीटर को कवर करके और यहां पहुंच जाए। यानी हॉरिजॉन्टल रेंज 80 मीटर हो तो मिनिमम स्पीड कितने से हम फेंके वो हमें फाइंड आउट करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हॉरिजॉन्टल रेंज के बारे में हमें ऑलरेडी क्या पता है वो लिख लेते हैं। हाँ, पता है सर कि हॉरिजॉन्टल रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी। हाँ, बिल्कुल यही होता है सर। तो ये यहां पे क्या था, ये क्या था यहां पे, जिस एंगल से आपने इसको फेंक दिया थीटा। हाँ, अब देखो ये आर कितनी कवर करनी है, 80 मीटर। इसको मैंने डी मान लिया, इसको डी मान लिया, ठीक है सर। इक्वल टू कितनी वेलोसिटी से मैं फेंकू, यू स्क्वायर, और एंगल मुझे गिवन है नहीं, एंगल मुझे गिवन है नहीं, साइन 2 थीटा, थीटा का मुझे पता ही नहीं। तो मिनिमम स्पीड में कैसे निकालूंगा उस पे भी आएंगे। उससे पहले एक बार चीजें पुट कर लेते हैं। ये साइन 2 थीटा ऐसे कैसा और बाय में जी ऐसे कैसा, स्पीड तो u है ना। हाँ बिल्कुल, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं u स्क्वायर विल बी इक्वल टू d इंटू जी बाई साइन 2 थीटा। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब तो u कितना होगा, u होगा सर अंडर रूट कर दो इसका। क्लियर? बिल्कुल। सो u विल बी इक्वल टू अंडर रूट डी जी बाई साइन 2 थीटा। हाँ, अब मुझे मिनिमम वाली वैल्यू निकालनी है u की, कितनी हो, तो यानी इसकी वैल्यू मिनिमम कब होगी, कब होगी। क्या मैं डी को चेंज कर सकता हूं ना, वो तो 80 मीटर है, 80 मीटर क्रॉस करवाना ही पड़ेगा उसको। मैं किनारे को पास थोड़े ना ला सकता हूं। जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ये भी मैं चेंज नहीं कर सकता, इसको मैं कम ज्यादा नहीं कर सकता। ये 9.8 यानी नियरली 10 रहेगा तो रहेगा ही सर। अब इसको कम ज्यादा कर सकते हैं। हमें पता है साइन 2 थीटा की मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू +1 हो सकती है। हाँ, तो ये अगर मिनिमम होना है तो डिनोमिनेटर को मैक्सिमम होना पड़ेगा। हाँ, यानी ये जब मिनिमम होगा तो ये जब मिनिमम होगा तो तब ये क्या होना पड़ेगा, मैक्सिमम होना पड़ेगा। बिल्कुल, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है। हाँ, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये पूरा 1 अंडर रूट डी इंटू जी। क्या मेरी बात क्लियर है सबको? क्या मेरी ये बात आप सबको क्लियर है या नहीं? तो यानी u मिनिमम मैं क्या लिख दूं, मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड विल बी इक्वल टू अंडर रूट जितनी रेंज तक आपको लेके जाना है बॉडी को इनटू में जी। सिंपल ये हो जाएगा। यहां पे r का काम d कर रहा है ना, इसलिए मैंने d की जगह यहां पे r लिख दिया, नो प्रॉब्लम। ये कॉमन फार्मूला बन गया। क्लियर? आपको अगर वो दे दे कि इतने मीटर पे फेंकना है बॉल को, कम से कम कितनी स्पीड हो, एंगल का कोई जिक्र नहीं है,
एंगल का कोई जिक्र नहीं है। उसने सिर्फ बोला है कि मिनिमम स्पीड कितनी रखूं, कम से कम, कि ये जस्ट इसको क्रॉस कर जाए रिवर को, बस। तो भाई √r/g रखो। क्लियर एवरीवन? जैसे यहां पे r कितना था, 80 मीटर था, तो यहां पे 80 में पुट करूंगा और g की वैल्यू 10 पुट करूंगा, इसका अंडर रूट होगा, तो 800 का अंडर रूट यानी इतने मीटर पर सेकंड मेरे पास मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड आ जाएगी। क्या क्लियर है आपको ये बात? क्या मेरी बात ये आपको क्लियर है? अब दूसरी बात आ जाओ, एंगल कितने रखेंगे फिर वही इस टाइम पे? जब मैं इस मिनिमम वेलोसिटी के साथ फेंकूंगा तो एंगल क्या रखेंगे सर? एंगल तो इसके अकॉर्डिंग sin 2 थीटा 1 होना चाहिए। तो sin 2 थीटा तो 1 तब होगा ना, sin 2 थीटा विल बी इक्वल टू 1। और sin 1 कब होता है? sin 90 पे। कितने पे? 90 पे। यानी 2 थीटा की वैल्यू 90, यानी थीटा विल बी इक्वल टू 90/2, यानी 45 डिग्री के एंगल पे जब आप फेंकेंगे तो मिनिमम स्पीड से आप भाई √800 मीटर पर सेकंड से अगर आप फेंक रहे हैं ना, तो आपको इसी एंगल पे फेंकना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री पे। अगर 45 से कम एंगल पे फेंकेंगे तो भी नहीं पहुंचेगी, 45 से ज्यादा एंगल पे फेंकेंगे तो भी नहीं पहुंचेगी। क्यों सर? ये स्पीड ही आपकी कुछ ऐसी है। अगर आप ये 45 रखी आपने तो ये जस्ट क्रॉस कर जाएगी ऐसे, ठीक है। अगर 45 से कम रख दी तो ऐसे गिर जाएगी, 45 से ज्यादा रख दी तो ऐसे गिर जाएगी, पहुंच नहीं पाएगी भैया। क्लियर है मेरी बात? हाँ, ये तब है जब इस √800 वेलोसिटी से फेंका, जब √800 से फेंकोगे यानी √r/g से फेंकोगे ना, तब 45 पे फेंकनी पड़ेगी, तब जस्ट क्रॉस कर पाएगी। ओके। हाँ, अगर एंगल चेंज करके देखनी है, अगर वो बोले कि 30 डिग्री से फेंकूं, तो बताओ 80 मीटर जस्ट क्रॉस करने के लिए किस स्पीड से मुझे चलाना पड़ेगा? तो भैया फिर तो कोई इलाज नहीं है, जी भी आपका फिक्स है, थीटा भी 30 आपने बोल दिया, 80 मीटर आपको कवर करना है, निकाल लो यू की वैल्यू, उसमें क्या है? फिर तो ये सिंपल ये फार्मूला ही तो यूज करना है, फिर क्या है? फिर तो कोई खास बात नहीं है। समझ में आई ना मेरी बात? तो प्यारे बच्चों, एक बात जो हमने सीखी, सुनो, अगर आर आपको गिवन है कि इतने मीटर क्रॉस कराना है, इतने मीटर तक फेंकना है बॉल को, ठीक है, कम से कम स्पीड कितनी चाहिए? √r/g। r क्या है? जितनी दूर फेंकना है। g क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एंगल सोचना ही नहीं, 45 ही है वो, सिंपल, क्योंकि 45 पे ही आप मिनिमम स्पीड के साथ उसको उस रेंज तक पहुंचा सकते हैं, मिनिमम के साथ। ओके। बाकी और सभी एंगल पे इससे ज्यादा स्पीड आपको देनी पड़ेगी बॉल को, अगर आपने उसे मंजिल तक यानी उस r तक पहुंचाना है तो। क्लियर? आई होप इट इज क्लियर। तो इस बात को नोट करके अच्छे से संजो के रख लीजिए अपनी नोटबुक में। सो आई होप इट इज क्वाइट क्लियर। इस तरह के क्वेश्चंस आप कर सकेंगे। अब कोई डाउट इसमें? अब अगर ये आपका क्लियर है तो एक होमवर्क क्वेश्चन आपके लिए मैं दे रहा हूं, हालांकि मैं करवाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं एक बार आप खुद से इसको अटेम्प्ट करें, आप खुद से इसको अटेम्प्ट करें। मैं करवाने जा रहा हूं, हालांकि होमवर्क है, होमवर्क इसीलिए बोला है कि खुद से आप एक बार अटेम्प्ट कर सकें। ओके, चलिए, मैं नहीं मानता कि अगले क्वेश्चन की लेंथ इतनी ज्यादा हो कि एक नया कंसेप्ट सीखें और ये पुराना भी मैं वहां पे आपको सोल्व करवाऊं। इसीलिए यही पॉज कर लीजिए एवरीवन और ये होमवर्क क्वेश्चन सोल्व कर दीजिए। चलिए, आई होप आपने किया। चलिए भाई, ए बॉल इज थ्रोन विद वेलोसिटी √2gd। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी √2gd के साथ आपने एक बॉल को फेंक दिया। डी क्या है भाई? अभी देखते हैं। फाइंड एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन एट विच द बॉल विल जस्ट क्रॉस द वैली ऑफ विड्थ डी। आपकी बात ना रिवर की बजाय एक घाटी है, ये लो गहरी खाई है, आप यहां पे खड़े हैं और √2gd की वेलोसिटी के साथ आपने इस बॉल को फेंक दिया। इसकी चौड़ाई d थी, अच्छा चौड़ाई d थी, और बोलता है कि जस्ट क्रॉस द वैली ऑफ विड्थ d। किस एंगल से मैं इसको फेंकूं? ये मिनिमम स्पीड नहीं है। अगर ये मिनिमम होती इसको क्रॉस कराने के लिए तो आप सीधा बोल देते कि सर 45 डिग्री से फेंक दो, जस्ट क्रॉस, जस्ट यानी जस्ट पहुंच जाएगी। समझ में आई बात? हाँ, लेकिन उसने बोला है √2gd के साथ फेंका है, √gd के साथ नहीं। अच्छा, तो एंगल निकालनी है? अरे निकाल दो। r इज इक्वल टू u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई में g। पता है सबको? पता है सर। पुट करो, कितना क्रॉस करवाना है? d।
अच्छा, यू स्क्वेयर, यू कितना था रूट टू जी का स्क्वेयर 2gd, रूट 2gd का स्क्वेयर 2gd साइन 2 थीटा ऐसे का ऐसा, इसमें क्या गड़बड़ है, g ऐसे का ऐसा तो g से g कैंसल, d से d 1 पे कैंसल, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1/2 है ना, ये 2 नीचे आ जाएगा, साइन 2 थीटा इज 1/2, यानी साइन कितने पे होता है 1/2, 30 पे होता है सर, और 150 पे होता है सर, याद आया ना, अरे थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2, याद आया, तो साइन इनवर्स 1/2 को मैं पाई माइनस साइन इनवर्स 1/2 भी लिख सकता हूं। बायो वाले बच्चे नहीं समझ पाएंगे, वो सीधा समझ लो कि 1/2 है ना, साइन की वैल्यू 30 पे होती है और 150 पे होती है प्यारे बच्चों, ठीक है, तो साइन यानी 2 थीटा कितना हुआ, या तो 30 हुआ या फिर 150 हुआ, सो 2 थीटा विल बी इक्वल टू 30 एंड 150, यानी थीटा विल बी इक्वल टू 15 एंड 75, मानते हैं आप, 2 नीचे चला जाएगा भैया, क्लियर, सो यानी सर देखो भैया, इस वेलोसिटी के साथ फेंकने पे जस्ट क्रॉस अगर करवाना है वैली को, तो या तो 15 के एंगल से फेंको या 75 के एंगल से। क्या आपको याद है प्यारे बच्चों कि एक रेंज तक पहुंचाने के लिए हम 2 एंगल से बॉल को सेम वेलोसिटी से फेंक सकते हैं, है ना, और वो दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, यानी अगर आप 15 के एंगल से बॉडी को 30 मीटर फेंक पा रहे हो, अगर 30 की एंगल से बॉडी को 30 मीटर फेंक पा रहे हो, तो आप 60 के एंगल से भी बॉल को 30 मीटर फेंक सकते हो सेम स्पीड के साथ, ओके, यानी 30 के साथ और 60 के साथ सर, हाँ 30 से भी उतनी ही दूर जाएगा, 30 के एंगल से भी, और 60 के एंगल पे फेंकने पे भी उतनी ही दूर जाएगा। ऐसा कैसे सर, वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं प्यारे बच्चों, क्लियर, हाँ, क्योंकि इस फार्मूले में आता है साइन 2 थीटा, साइन 30 इंटू 2, यानी साइन 60 की जो वैल्यू होती है वही साइन 60 इंटू 2, यानी साइन 120 की मिलेगी आपको, साइन 90 प्लस 30 कोस 30 की वही हो जाएगी, क्लियर है ये बात, इसीलिए ऐसा हमने बोला है यहां पे, सिंपल। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं 15 पे भी और 75 पे भी, तो यहां पे आंसर तो आ गया अपना, एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन एट दिस बॉल विल जस्ट क्रॉस 15 और 75। अब सुनो, सीखने लायक एक नई चीज बताने जा रहा हूं यहां पे, अगर सर हम 75 से ज्यादा कर देंगे एंगल, तो 90 का ले लो एग्जांपल, सोचो 90 से आपने इसको ऊपर उछाल दिया तो आ जाएगी भाई, गिर जाएगी वापस, आगे थोड़े ना जाएगी, हाँ 89 पे थोड़ा सा ऐसे फेंकोगे ऐसे आ गिरेगी, 76 पे थोड़ा सा ऐसे चली जाएगी लेकिन ऐसे आ जाएगी, 75 पे बिल्कुल क्रॉस कर जाएगी, समझ में आई बात। इसी तरह 45 पे तो रेंज मैक्सिमम हो जाती है, तो 45 की एंगल पे जब आप इसको फेंकेंगे ना हॉरिजॉन्टल के साथ, तो ये कहां गिरेगी जाके, वो डिस्टेंस कितनी होगी प्यारे बच्चों, वो आप आराम से निकाल सकते हैं। 45 पे कितनी दूर जाके गिरेगी, वो आएगा आपका 2d के बराबर, पुट करके देख लेना 45 यानी ये 90 हो जाएगा, 45 इंटू 2 साइन 91 यू स्क्वेयर बाई जी, यू स्क्वेयर की वैल्यू 2gd बाई में g पहले से है, आ गया ना 2d, 45 पे इससे डबल पे चली जाएगी। छोड़ो सिंपल बात, क्लियर, एंगल्स निकाल सकते हैं ना, किस एंगल पे फेंकने पे जस्ट क्रॉस करेगी अगर आपको वेलोसिटी गिवन है तो, क्लियर। तो आज के सेशन में हमने क्या सीखा, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। टुडे वी गो टू लर्न फॉर ए गिवन प्रोजेक्शन स्पीड, अगर स्पीड आपको गिवन है, मान लिया 10 की स्पीड से ही फेंक सकते हैं, तो रेंज मैक्सिमम होगी जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री है। आप सबको यह बात अच्छे भले से पता है और आज हमने समझ भी ली, क्योंकि साइन 2 थीटा पे डिपेंड करता है भाई आर 2 थीटा, यानी थीटा अगर 45 हुआ तो साइन 90 हो गया, तो साइन 90 पे मैक्सिमम होता है तो आर भी मैक्सिमम हो जाएगा। दूसरी बात हमने सीखी कि मिनिमम स्पीड जिसके साथ आप एक हॉरिजॉन्टल रेंज तक पहुंच सकते हैं, है ना, वो 45 डिग्री पे ही पॉसिबल है, क्लियर। आपसे किसी ने कहा कि 100 मीटर पे एक पत्थर फेंकना है, कम से कम स्पीड कितनी रखूं, तो जो कम से कम स्पीड आप पॉसिबल रख सकते हैं ना, वो 45 डिग्री पे पॉसिबल है। 46 डिग्री पे और 44 डिग्री पे आपको 45 की बजाय
ज्यादा स्पीड से फेंकना पड़ेगा तब पहुंचेगी। ओके, तो मिनिमम स्पीड 45 डिग्री के एंगल से फेंकने पे ही आप अटेन कर सकते हैं। और वो कितनी होगी? वो रूट आर जी के बराबर होती है, ये याद रखना है। कैसे आया बता दिया है। अगर सेम वेलोसिटी के साथ एक बॉल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं आप सेम हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए, तो दो एंगल्स पॉसिबल हैं और उन दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री होगा, यानी वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगी दोनों। क्लियर है एवरीवन? सो दैट्स व्हाट वी गो टू नो टुडे। दैट वाज एन अमेजिंग सेशन फ्रॉम माय साइड। आई होप यू हैव नोटेड इट डाउन। अगर फिजिक्स से रिलेटेड कोई भी डाउट या प्रॉब्लम आपको है तो बिना किसी डाउट के ये कॉन्टैक्ट नंबर, ये मेल आईडी, सब कुछ आपको गिवन है। नीट, आईआईटी, जेई, सीयूईटी वगैरह सब टाइप के बैचेस वहां पे रनिंग में है, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेस्ला क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिए ऐप स्टोर से। बाय बाय एवरीवन, सी यू सून इन द डाउट नंबर 7 ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन कीप लर्निंग। जय हिंद।